आपके लिए राम क्या है? राम मेरे लिए एक विचारधारा है, एक रास्ता है, एक कष्ट से अपने आप को बड़ा बना देने वाला ऐसा किताब है कि राम को पढ़ने के बाद, राम के चरित्र को जानने के बाद मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई बुरा कर सकता है। तो राजा राम पे जब खेसारी लाल यादव फिल्म बनाते हैं या फिल्म में काम करते हैं तो कितना सतर्क रहना पड़ता है? देखिए, सिर्फ पहले क्या है, राजा राजा राम एक कलाकार है और एक कलाकार को हर 5 मिनट पे 2 जिंदगियां जीनी होती है। एक तो वो राम की जिंदगी जी रहा है जो कि दुनिया के सबसे टॉप जिंदगी, उससे बड़ा टॉप जिंदगी मैंने मुझे नहीं लगता कि ना मैंने सुनी है और ना ही मैंने देखी है, क्योंकि आप भी पढ़े होंगे या उनके चरित्र के बारे में जानते होंगे तो उनकी जो जिंदगी है वो कितना कष्टदायक है और उसमें भी अपने आप के अंदर धैर्य रखना ये कितना इम्पॉसिबल चीजें है। और राजा राम जब मैं कर रहा था ना तो मुझे 2 चीजें एक साथ करनी होती थी। एक तो राजा की जिंदगी जो कि मस्त मौला है, वो उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो हीरो एकदम एटीट्यूड में रहने वाला आदमी, एक्ट करने वाला, नाचने वाला, अपने आप को बिंदास रखने वाला। और एक वहीं पे उल्टा है कि सारी चीजों से परे सब सुख सुविधा छोड़ के अपने जीवन को बनवासी बनवा देना, बनवासी बना लेना, कष्टों में जीना और उसके बावजूद भी अपने आप को पुरुषों में उत्तम कर लेना, ये कितनी बड़ी बात है। तो मुझे 2 चीजें एक साथ करनी होती थी। तो मैंने क्या बोला कि जो आसान है वो काम नहीं है, जो काम है वो आसान नहीं। आप इसमें श्री राम के अवतार में भी हैं, मॉडर्न अवतार में भी हैं, तो कहानी होगी कैसी? क्योंकि राम हमारे लिए अरुण गोविल हम देखते हैं तो दिमाग में वही आते हैं। जब आदिपुरुष आई थी तो फट हंगामा मच गया कि भाई कैसे छेड़ दिया इन्होंने, कैसे इन्होंने ग्राफिक्स बना दिया। तो यहां किस तरह की कहानी होगी? क्योंकि मुझे तो पहले लगा कि रामायण बना रहे, फिर मुझे लगा कि उससे इंस्पायर होकर कुछ बना रहे हैं, लेकिन जब मैंने टीजर देखा तो मुझे दोनों चीजें दिखी। तो क्या है? देखिए, कलाकार एक अगरबत्ती की तरह है, एक पानी की तरह है। तो जब वो दारू में मिल रहा है तो वो दारू का हो जाता है, लेकिन वही जब शिवलिंग पे चढ़ता है तो गंगा जल हो जाता है। एक अगरबत्ती की तरह है, वो किसी बियर बार के कोने में अगर कहीं गाड़ दिया गया है तो वो अपना काम कर रहा है। अगर वही अगरबत्ती कहीं पूजा पाठ में लग रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। उसकी जो खुशबू होते हैं, उसकी जो आस्था है वो एक खुशबू से है कि लोगों को लगता है कि अगरबत्ती दिखाना जरूरी है। तो एक कलाकार जो होता है एक पानी की तरह होता है, वो जहां भी जाता है, वो अगर कचड़े में मिले तो कचड़ा का हो गया, अगर वो पानी में मिले, किसी के निर्मल जल में मिलकर अगर अंदर कोई ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला चीज है। तो एक कलाकार पानी की तरह होता है। और मैंने एक कला के रूप में, एक कलाकार के रूप में मैंने राजा राम की है। तो कहीं राम है वो, कहीं राजा है, कहीं किसी कैरेक्टर में कहीं फाइट भी कर रहा है, कहीं धनुष बाण भी चला रहा है। तो एज ए कलाकार सोचिएगा तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक इंसान से उसको जोड़िएगा तो 110% नहीं 200% गलत हो जाएगा। तो ये सोचने के ऊपर है जे आप उस आदमी को कहां से सोचते हैं। और बिना देखे आप किसी चीज को जज करते हैं तो फिर आप गलत हो, क्योंकि आपने कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, रामायण पढ़ी नहीं और बोल दिए राम गलत है, राम सही है। दिमाग में आता है फ्लैशबैक कि यार मैं कहाँ आ गया, और किस तरह से उस सफर को आप देखते हैं? खुशी होती है, लगता है अभी तो बहुत कुछ करना है, या फिर अभी तो मतलब 10% भी नहीं किया? अपने सफर को खुद कैसे आंकते हैं? सबसे बड़ी चीज जानते हैं, जिसका शुरुआत खराब होता है ना उसका अंत बहुत अच्छा होता है। जिसका शुरुआत खराब होता है, जैसे कि राम को राजा बनना था, उनका शुरुआत खराब हुआ। बनना था राजा, बट क्या मिला? बन मिल गया, लेकिन अंत कितना प्यारा था। तो जिंदगी में जब आपकी शुरुआत खराब होती है ना सर, तो आपका अंत बहुत बड़ा होता है और अंत सही होता है। जो गाड़ियां घर से निकलते खराब हो जाती है ना, वो फिर रास्ते में धोखा नहीं देती। फिर आदमी पूरे चक्का से लेकर, ग्रीसिंग से लेकर, ब्रेक से लेकर सारी चीजों पे फोकस करके फिर वहां से सफर तय करता है, और उसके बाद वो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है और फिर बीच में कहीं अटकता नहीं वो। तो जिसकी शुरुआत खराब होती है उसका अंत बहुत प्यारा होता है सर। जिसका शुरुआत ही सही होता है ना, उसका अंत बड़ा बुरा होता है।
जो गरीब पैदा होता है अमीर वही होता है, जो अमीर पैदा होता है ना उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होते हैं, उसके पास बेचने के लिए है, बर्बाद करने के लिए है। सर हम तो पहले से बर्बाद है, हम क्या बर्बाद करेंगे, हम तो गरीब हैं, हमारे पास बर्बाद करने के लिए बेचने के लिए खेत तो चाहिए ना सर, हाँ? किसी से लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ना, किसी से उलझने के लिए औकात तो चाहिए ना सर। कुछ भी नहीं है सर, सब तो बनाना है, औकात भी बनानी है, जमीन भी बनाना है। हाँ बेचूंगा मैं नहीं, बेचेगा कोई और जो मेरे बाद आएगा। भगवान राम के भी कंपटीटर थे, रावण। एक दूसरे से अगर हम कंपटीशन नहीं रखेंगे तो जीवन में फिर आप कर क्यों रहे हैं? फिर जिंदगी में होना चाहिए ना कंपटीशन। राम के भी कंपटीशन हुए हैं, हर आदमी का कंपटीशन। ये बताइए अंधेरी के बाद, अगर अंधेरी के बाद ये अंधेरी के बाद जुहू नहीं होता तो फिर इंसान सफर कैसे करेगा? तो हर चीज के बाद अगर कुछ आगे है तो ही आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। आपके आगे कुछ नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर तो आपका अंत है।